परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन की गहराई में चल रहे हैं और प्रकाशित वाक्य का आज हम छठे बाब की शुरुआत करेंगे। पांचवें बाब तक हमने खत्म किया है, छठे बाब की शुरुआत करने जा रहे, जहां परमेश्वर यूहन्ना को एक नया दर्शन दिखा रहे हैं। अगर हम चौथे बाब की पहली आयत पढ़ें तो लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा। यूहन्ना कुछ चीजों को देखने के बाद दृष्टि करी, कुछ नई चीज दिखाई पड़ी, और यहाँ जब छठे बाब में आते हैं तो उसी कंटिन्यूएशन में उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने देखा। यहाँ देखिए चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, और यहाँ छठे बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने देखा। यूहन्ना कंटिन्यूटी में दर्शन देख रहे, तो उसी में अब वो आगे बढ़ते हैं और वहां पर वो अब कुछ एक ऐसी चीज को देख रहे हैं और लिखने जा रहे हैं जो मनुष्य को चौकन्ना करने के लिए बहुत है, और सबसे बड़ी बात है मनुष्य को तैयार होने के लिए बहुत है। क्योंकि अगर हमारी तैयारी नहीं हुई, प्रभु आने वाले हैं, तो मेरे प्रियो हम छोड़ दिए जाएंगे और उस महाक्लेश में पड़ेंगे जिसके बारे में लिखा है कि मनुष्य उस पीड़ा में पड़ेगा कि वो सहने के बाहर होगी। वो उस पीड़ा को सहने के लिए अपनी जीभ को चबा लेगा। अब सोचिए, जरा सा जीभ कट जाती है तो आदमी कितना परेशान होता। ये पीड़ा इतनी बड़ी होगी कि जीभ चबाना कम पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाला समय है बहुत भयानक है, हम सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा भयानक होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को जमीन पर भेजा, प्रभु यीशु ने प्रचार किया, चेलों को भेजा, चेलों ने प्रचार किया, चेलों ने बहुतों को प्रभु के पास लाके खड़ा किया। आज मॉडर्नाइज टाइम में बहुत से प्रचारक निकले, अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे, उनकी अलग अलग सोच है, अलग अलग सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, अपनी अपनी सोच, अपना अपना काम है, हिसाब सबको परमेश्वर को देना है। हम यहाँ आज चल रहे हैं छठे बाब की पहली आयत में। यूहन्ना क्या लिखते हैं, फिर मैंने देखा। वो ये जो सारी चीजों को देखते चले आ रहे हैं, उसको देखने के बाद वो एक बार फिर से ये कहते हैं, फिर मैंने देखा। क्या देखा? कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। यहाँ पे एक पुस्तक है जो 7 मोहरें लगा के बंद की गई हैं, और इसको खोलने का किसी को अधिकार नहीं है। मेमना ही यानी यीशु मसीह ही ऑथोराइज्ड है उसे खोलने के लिए। और हर मोहर के खोलने पर एक नया सीन दिखाई पड़ेगी, एक नई महामारी आएगी, एक नई सारी चीजें हो दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ पर इस पुस्तक को जब देखा और यूहन्ना ने देख के ये बोला कि मैंने देखा कि पृथ्वी पर कोई खोलने लायक नहीं मिला, तो मैं रोने लगा। और एक आवाज आई, मत रो, मेमना इसके योग्य है जो इसकी मोहर को खोलेगा। मेरे प्रियो, ये बुक नहीं है, ये स्क्रॉल है, लपेटा हुआ, गोल बनाकर एक पूरा 12 से 18 इंच के लंबाई का एक स्क्रॉल है, और उसको अलग अलग स्क्रॉल्स को अलग अलग मोहरों से बंद किया गया। तो जो पहला स्क्रॉल है
पहला जो गोला है वो पहली मोहर मेमनाग खोल रहे। परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 प्राणी हैं। प्राणी इसलिए कहा गया क्योंकि ना तो वो मनुष्य हैं और ना ही वो कोई जानवर हैं, प्राणी कहा गया उनको। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि लिखा हुआ है कि उन 7 मोहरों में से एक को खोला तो उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। गर्जन का सा शब्द सुना। 4 प्राणियों में से एक प्राणी की आवाज आई जो गर्जन के रूप में है। यहाँ गर्जन का मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि वो गरज रहे हैं। गर्जन का अर्थ है क्योंकि आसमान में है, वहां पे एक आवाज इको कर गई, गूंज गई, जो पहाड़ों पे लोग चिल्लाते हैं और वो टकराती है, पहाड़ों से लौट के आती है। वैसे ही यहां पर उस आवाज को गर्जन कहा गया है और लिखा है कि उन चारों प्राणियों में से मैंने एक प्राणी के मुंह से गर्जन का शब्द सुना। यानी जो उसने बोला वो इस टाइप से यूहन्ना को दिखाई पड़ा या सुनाई पड़ा कि वो गर्जन हो रहा है। गर्जन को इस रूप में भी समझ सकते हैं जैसे बादल गरजते हैं, जब बिजली चमकती है गड़गड़ाहट की आवाज होती है। वैसे ही यहां पर एक प्राणी गर्जन की तरह कुछ बोल रहे हैं। क्या बोला? उन चारों प्राणियों में से एक गर्जन का शब्द सुना, आ। यहां यूहन्ना को इनवाइट किया गया है। यूहन्ना को कहा गया है आ। यानी यूहन्ना वहां पहुंच रहे हैं जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं। आ का मतलब है अब करीब आ जा। यूहन्ना दूर से सब कुछ देख रहे थे। यीशु मसीह ने कहा था कि जब यदि मैं चाहूं तो यहां जो बैठे हुए हैं चेले, उनमें से बहुत से मेरे को दोबारा आते हुए देख सकेंगे। यानी उन्हें मौत नहीं आएगी। नाम किसी का नहीं है, पर यूहन्ना जो उनका एक प्रिय चेला था, उसको ये रिवॉर्ड मिला कि वो पटमस टापू पे जब कैद था तो वहां उसने दर्शन देखे और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसने लिखी। बहुत सी बातें मना की गई, मत लिख, उसने नहीं लिखा। लेकिन कुछ बातें जो परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य तक पहुंचे, मनुष्य उसको पढ़े समझे, वो पूरी की गई। और यहां पर जो एक प्राणी बैठे हैं परमेश्वर के सामने, उन्होंने यूहन्ना को इनवाइट किया है आ। अब क्योंकि वो दूर हैं, दूर से देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि यूहन्ना करीब आए। मेरे प्रियो, आ का मतलब ये यहाँ पे एक इनविटेशन है कि अब तुम करीब आ जाओ, तुम्हें आमंत्रित किया जा रहा है ये देखने और समझने के लिए कि अब क्या होने जा रहा है। मेरे प्रियो, ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है। और अगर हम तैयार ना हुए तो पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे, वहां क्लेश में पड़ेंगे। और अगर हम तैयार हुए तो वचन कहता परमेश्वर ने एक जगह तैयार रखी है जहां वो अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे। वहां वो लोग प्रभु के सामने तैयार किए जाएंगे ताकि वो स्वर्ग में विचरण कर सके। उसके लिए भी तैयारी की जाएगी।
तो यहाँ पर जो पहली आयत है प्रकाशित वाक्य के 6 बाब की पहली आयत, वो है यूहन्ना का दर्शन में आगे जाना और चारों प्राणियों में से एक का यूहन्ना को इनवाइट करना। यूहन्ना अब क्या कह रहे हैं? जब आया तो यूहन्ना जब आते हैं तो क्या देखते हैं? मैंने दृष्टि की, जाने यूहन्ना की आंखें खोली गई, यूहन्ना को अब दिखने लगा बहुत कुछ, इसीलिए वो लिखते हैं मैंने दृष्टि की। और क्या देखा कि एक श्वेत घोड़ा है। अब यहाँ पर दर्शन में एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ रहा है यूहन्ना को। मेरे प्रियो, हम लोगों को बताने के लिए यहाँ पर उस जानवर का जिक्र है जो पृथ्वी पर पाया जाता है, ताकि मनुष्य उसको पढ़कर समझ सके कि वो घोड़ा है। जनरली ये कहा जाता है जो स्वर्ग के घोड़े हैं उनके विंग्स हैं, पर हैं उनके। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा, पर यह कहा जाता है, प्रचारकों के मुंह से भी मैंने सुना है कि उनके पर होते हैं। और मैंने देखा एक श्वेत घोड़ा, सफेद घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए। एक घोड़ा, घोड़े पर कोई सवार है, यानी कोई एंजल है। वो, उसका नाम नहीं है, परमेश्वर जानते हैं कौन है वो, लेकिन उसके पास जो चीज है वो बहुत अजीब है। यहां लिखा है कि वो धनुष लिए हुए है। मेरे प्रियो, जनरली धनुष इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के लिए, और यहां पर यह सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है। धनुष भी लिए है और एक मुकुट भी दिया गया है। यहां पर परमेश्वर हम लोगों को कुछ सिखाने मांग रहे हैं, कुछ बताने मांग रहे हैं मेरे प्रियो, और वो ये है कि ये श्वेत घोड़ा स्वर्ग का इस बात का चिन्ह है कि जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं वो जब पृथ्वी के ऊपर आते हैं तो वो घोड़ों में भी होके आ सकते हैं। अब वो श्वेत घोड़ा है, सफेद रंग का है, तो इसका मतलब ये है कि वो चिन्ह है शांति का, लेकिन धनुष शांति का चिन्ह नहीं है। तो हो गई ना अजीब सी बात कि यहां पर यूहन्ना को कुछ अजीब सी चीज दिखाई पड़ी कि करीब जाके क्या देख रहा है कि घोड़ा, और घोड़े के सवार के हाथ में धनुष, और उसे एक मुकुट भी दिया गया है। पहने नहीं है वो, मुकुट दिया गया है, लिए हुए है वो मुकुट, एक पहने नहीं है, लेकिन धनुष हाथ में लिए हुए। मेरे प्रियो, ये दूसरी आयत काफी गहराई को लेके चलती है कि सफेद घोड़े का सवार धनुष लिए और मुकुट हाथ में लिए है। मुकुट इसलिए नहीं पहना उसने क्योंकि वो हकदार नहीं है मुकुट पहनने का। धनुष तो वो इसलिए लिए है कि परमेश्वर की आज्ञा है और वो उसे टांगे हुए धनुष, लेकिन वो एक मुकुट लिए हुए है, मुकुट दिया गया है, और वो जय करता हुआ निकला। वो जय करता हुआ निकला, यानी धनुष से वो लोगों को, शैतान की सेना को, शैतान के लोगों को ऊपर हावी आ गया।
जय पा गया, जय करता हुआ निकला। और आगे क्या लिखा है कि वो और भी जय प्राप्त करे। जय करता हुआ निकला और इस बात के लिए निकला है कि और भी जय प्राप्त करे। जय का मतलब होता है कॉन्कर है, ये घोड़ा अब निकलने वाला है, जय प्राप्त करेगा, परमेश्वर अपने लोगों को तो उठा लेंगे, लेकिन पृथ्वी पर वो बहुत ही नरसंहार करेगा, क्योंकि धनुष लिए हुए है। और मेरे प्रियो, धनुष युद्ध का चिन्ह होता है। हम लोग सोच लें कि अगर हमारी तैयारी नहीं है प्रभु यीशु के संग रहने की, हम पृथ्वी पर अगर तैयार नहीं है, दुनियावी चीजों में उलझे हुए हैं, दुनिया की चीजें हमारे जीवन में अहम रखती हैं, तो प्रभु के लायक हम नहीं हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। बच्चे को बुला के यीशु मसीह ने खड़ा करके क्या कहा था? जो कोई बच्चे के माने मुझे स्वीकार करता है, वही स्वर्ग के राज में जाएगा। आज हमको अपने बारे में इस आयत को पढ़ने के बाद सोचने का एक समय मिला है, क्योंकि यीशु मसीह जब सलीब पे उस चोर से ये कह सकते हैं जिसने कितने मर्डर किए होंगे कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु कह सकते हैं तू अभी भी मेरे साथ स्वर्गलोक जा सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग कई दिन के लिए हैं। बहुत उम्र होगी, 80 साल, 90 साल, 100 साल, मरना तो सबको है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या हमने कभी सोचा इस बात को? आज आपके सामने एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। ये सोच लें कि मौत करीब आ चुकी है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। हमारी तैयारी कितनी है? और तैयारी के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही मौका है, और वो है प्रभु यीशु को स्वीकार करके प्रभु यीशु के साथ मसीही जीवन जीना। अगर हम प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के संग मसीही जीवन जिएंगे, तो प्रभु में बहुत आशीष देंगे। वचन कहता है, जहां भी आशीषित होंगे, उस स्वर्ग में भी आशीष पाएंगे। होने दीजिए, प्रभु का अनुग्रह आप पे बना रहे, और प्रभु की इस आशीष को हम अपने जीवन में ले सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, मेरी यही प्रार्थना आप सबके लिए है। आमीन, आमीन।